हेलो दोस्तों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पेपर 4 आप लोग का जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, मतलब कि विषय और अनुशासन की समझ या समझना, ये आपका पेपर 4 है। और आज हम इसका VBU का, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस किस तरह के पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। MCQ का जो भी है क्वेश्चन उसका मैं सॉल्यूशन भी बता दूंगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उसको मिस मत किया कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। और अगर आप इनको करने में कैपेबल हो 3-4 साल के लास्ट, तो इतना जान लीजिए कि आपको एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगा। और MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चंस किस पैटर्न में आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 बनाने के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस, तो शॉर्ट 5-5 नंबर वाले और लॉन्ग 10-10 नंबर वाले। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और याद रखिए जो क्वेश्चंस मोस्ट बार बार रिपीट होते हैं वैसे क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लिया कीजिए। और उसके साथ ही साथ आप लोग कोशिश कीजिए कि इस पेपर में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके जाओ, है ना, जो बार बार आ रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने से लग रहे हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं। यहाँ पे मैं 3 सेशन का कंप्लीट करूंगा, 2015-17, फिर आपका 16-18 और 17-19। उसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 वीडियो में मैं बाकी 3 सेशन कंप्लीट करूंगा, जैसे कि बाकी के सब्जेक्ट्स का मैंने पेपर का किया है उसी तरह से मैं करूंगा। आगे के सेमेस्टर में भी मैं करूंगा। तो जो लोग फर्स्ट बार चैनल से आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, हम लोग आ गए हैं फर्स्ट आप लोग का पेपर 4 में, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड टीचिंग सब्जेक्ट्स, जो भी आपका पेपर है। तो देखिए 2015-17 का सेशन का है। आपका फुल मार्क्स आपका यहाँ पे 40 था और 1.5 घंटे का समय मिलता है, आप सभी को पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 2-2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए टू मेंटेन डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, क्या पूछ रहा है, टू मेंटेन डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, बोलता है अनुशासन स्थापित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतलब कि कारक कौन से हैं। तो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पनिशमेंट मतलब दंड, रिवार्ड मतलब पुरस्कार, नोवेल्टी मतलब कि नयापन, और कंपटीशन के लिए दिया है प्रतियोगिता। तो याद रखना है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि पनिशमेंट जो है और रिवार्ड, तो इसमें से पनिशमेंट जो है नेगेटिव होता है ना, और ये क्या होता है पॉजिटिव। मतलब अगर आप उनके बिहेवियर के लिए, कोई भी अच्छा काम कर रहा है उनके बिहेवियर के लिए, गुड बिहेवियर के लिए अगर आप उसको रिवार्ड करते चलते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें डिसिप्लिन का जो है वो आपको उसके लक्षण जो आपको है दिखने लगेंगे और वो उसके लिए मोटिवेट होगा कि हमको डिसिप्लिन में रहना है तो हमको रिवार्ड मिलेगा। तो ये एक तरह से सेल्फ, आप लोगों को पता होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए चला जा रहा है कि कैसे बच्चों में अपने खुद का डिसिप्लिन कैसे वो मेंटेन करें। उसके लिए बार बार मतलब कि ऐसा नहीं कि बाहर से हमको प्रेशर बनाना पड़े, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो पनिशमेंट इसलिए गलत हो जाएगा और रिवार्ड सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी टीचिंग इज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का संकेत है। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर सबसे सही है ये। नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर ये क्या करना है भाई, आगे चलिए देखते हैं। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, क्रियाओं में सहभागिता, शैक्षिक प्रदर्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं मारना है आप लोग को। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का मैंने आप लोग को जब एंट्रेंस का तैयारी हो रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था क्या होगा, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NSS पूछ रहा है, NSS का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा नेशनल सर्विस स्कीम होता है। लास्ट वाले में देखिए सोसाइटी दिया, स्कीम दिया, शिक्षा दिया है। तो ये ध्यान देके आपको राष्ट्रीय सेवा योजना याद रखना है। NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। 4 ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहले भी मैंने करवा रखा आपको। द वर्ड करिकुलम पेपर 3 में भी आया था, हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड। सब जो करिकुलम है कहाँ से आया आप लोगों को मैंने बताया था, क्यूरे करके वर्ड से आया हुआ है जो कि आपका लैटिन वर्ड है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल डी का सही हो जाएगा, है ना, लैटिन से आया हुआ है, ग्रीक से नहीं आया हुआ, फ्रेंच से नहीं आया हुआ। चलिए आगे देखिए। स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड, तो याद रखिए स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय को जो होता है, विद्यालय का पुस्तकालय, उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिए राधा कृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी बने थे, सेकेंड राष्ट्रपति, और उनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं। तो राधा कृष्णन जी ने क्या कहा है, हार्ट ऑफ स्कूल बताया था किसको, विद्यालय का हृदय कैसे कहा है, तो लाइब्रेरी को कहा है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछे गए हैं। अब यहाँ से देखिए आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, 5-5 मार्क्स के हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, डिस्क्राइब करना है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका क्या है, व्याख्या करना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। छात्र केंद्रित अधिगम से क्या समझते हो आप, उपयुक्त
उदाहरण की सहायता से आपको विवेचना करना था। आगे देखो, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट लर्निंग, परियोजना अधिगम के सोपानों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस छाटिए कि कैसे क्वेश्चंस को आपको करके चलना है ताकि एग्जाम में आपको मतलब कि हेल्प हो। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। करिकुलम के अंदर ही सिलेबस आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रुप सी में आप लोग का यहाँ से देखिए लेंदी क्वेश्चन है, 10-10 मार्क्स के आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय TLMs, TLM जो होता है उससे आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ TLMs इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, शिक्षण अधिगम सामग्रियों से क्या समझते हो, आप क्या समझते हो। कक्षा क्रियान्वयन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आपको महत्व पर वर्णन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो पूछ रहा है ना, राइट डाउन द प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की व्यावसायिक विशेषताओं को लिखना है। ये क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देख लीजिएगा तो आसानी से बना पाओगे। अब यहाँ से देखिए 2016-18 मतलब 16-18 का क्वेश्चंस देखेंगे और फिर से 40 मार्क्स का है, 1.5 घंटे का पेपर आपका है। चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर से यहाँ पे MCQs आएगा। एक गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा शिक्षक है जो एक्सप्लेन करता हो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स। तो ये सभी टीचर्स करते हैं, लेकिन गुड टीचर क्या होगा, जिसमें थोड़ा सा अलग पर्सनैलिटी होगा। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, बच्चों को मुद्रित नोट्स देता है, वाह एकदम सुविधा देता है। तो ये से टीचर्स भी अच्छे होते हैं आजकल के लिए, ठीक है। इंस्पायर्स स्टूडेंट टू लर्न, छात्रों को सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। हाँ ये सही होगा ना कि आप लगातार बच्चों को क्या करते हैं, रुचिकर बनाते हैं आप अपना जो भी पढ़ाई है, और उससे क्या होता है, बिहेवियरल चेंज होता है। कैसे होगा, जब बच्चों को वहाँ पर सीखने के लिए प्रेरित करोगे तो सीखते भी जाएंगे और बिहेवियरल चेंज आएगा, जो कि हम लोग को वही इंटेंट बच्चों में देखने को चाहिए, ठीक है। और कंसेप्ट और जो प्रिंसिपल्स है वो सभी टीचर को आते हैं, तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, कि आपका क्या अप्रोच वहाँ पे रहना चाहिए। द मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन, है ना, फोकसेस ऑन, बोल रहा है कि प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। किस पे फोकस करता है, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, सुपरविजन ऑफ मैनेजर। बोलता है कि संगठनात्मक स्वीकृति पर, तो यही आंसर सही होगा क्योंकि जितने भी हैं मैनेजमेंट का जब भी बात आ रहा है यहाँ पे कि किस तरह का मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए, तो सभी की स्वीकृति पर जोर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या हो, मतलब कि सभी की स्वीकृति होनी चाहिए, सभी का मतलब कि कंसेंट होना चाहिए उस पर, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न नहीं होगा, ये सारे नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सभी का कंसेंट लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इज, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हाँ ये तो करेगा ही ना, लर्निंग अगर आप लोग का इस पर डिपेंड करता है। और आगे देखिए लर्निंग डिजायर, सीखने का इंटरेस्ट ना हो ना तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मोटिवेशनल अभिप्रेरणा, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सारे चीज़ आपका क्या है यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ए टीचर शुड डू इन द क्लास बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन, कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से प्रश्न मतलब कि करना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लेसन, हाँ नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर हम प्रश्न करेंगे। तो हम देखिए जो चैप्टर्स पढ़ाने जा रहे हैं ना उसी के लिए हम ना पूछेंगे, ऐसा नॉलेज तो नहीं पूछेंगे जो बाकी चीज़ के लिए हो, ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो पूछेंगे जो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो न्यू टॉपिक करवाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्या नॉलेज है, ताकि हम जो भी हमारे सिलेबस में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लेसन, ये ज़्यादा सही होगा। आस्क क्वेश्चंस ऑन द प्रीवियस नॉलेज, बाकी चीज को पूछ के अपना टाइम, इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ये सारा गलत है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, बच्चों से क्या पूछेंगे, हम उनको आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लेसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेजेस ऑफ टीचिंग इज, देखिए शिक्षण की अवस्थाएं आप लोग सभी को पता होगा, प्री एक्टिव स्टेज सबसे पहले होता है, उसके बाद इंटरएक्टिव स्टेज होता है, फिर पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। तो तीनों स्टेज तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लासरूम से पहले का है, ये क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दिखता है, आंखों से यही दिखता है, यही प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी हैं पश्च क्रिया, मध्य क्रिया और पूर्व क्रिया, तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बी में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, वर्ग प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। आगे देखिए पूछ रहा है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सप्लेन करना है, सहकारी शिक्षण क्या होता है उसको व्याख्या कर देना था। ये मैं देखिए आगे देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा होती है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने बताया, जैसे करिकुलम और सिलेबस वालों देखोगे तो यहीं पे ये सारा चीज देख लेना आप लोग। क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, ये भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप सी में आप लोगों की 2 क्वेश्चन को करना है, लेंदी क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, एक्सप्लेन करना है, विद्यालय पाठ्यचर्या में ज्ञान की क्या भूमिका है, व्याख्या करें। आगे देखो क्या पूछ रहा है ना कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, डिस्कस करना है कि छात्र और शिक्षक के बीच की अंतःक्रिया बच्चे की वृद्धि एवं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है, इसको आपको समझाना था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना है ब्रीफली। उत्कृष्ट मतलब कि सबसे अच्छा हो, उत्तम क्वालिटी। उत्कृष्ट अधिगम शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसके क्या करना है, व्याख्या करना है, याद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको, एक ऐसा होगा ना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा भी उसी टाइप का बन जाएगा, तो आप लोग को वैसे वैसे क्वेश्चंस को आप लोग को छांटना पड़ेगा और उसको एलिमिनेट करना है, और बाकी को जो देखना है कि अलग अलग टाइप के हैं उसको बना लेना है। अब यहाँ देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, करिकुलम वाला और सिलेबस वाला, तो करिकुलम को डिटेल में आप लोग पढ़िएगा और सिलेबस के मतलब मीनिंग भी आप लोग समझ लीजिएगा कि करिकुलम और सिलेबस कैसे अलग है, और करिकुलम को तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति पर आपको विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करना है, किसको, पाठ्यक्रम का अर्थ और प्रकृति के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दोनों देख लेना आप लोग। अब देखिए 17-19 सेशन पर हम लोग चले आ रहे हैं और ये 3rd सेशन है, हम ये सेशन तक लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हम पिन कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो खंड ए में देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, और ये क्वेश्चन देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए। एक गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा शिक्षक वो है जो डिफाइंस द एफर्ट्स बाय, देखिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्नों का ये तो क्या दिया हुआ है। टीचिंग लर्निंग कंपेटेटिव विद, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये नहीं, ये हमने आपको बताया था इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न, छात्रों को सीखने के लिए भी प्रेरित करना, तो 3rd ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, बाकी वैसा कुछ नहीं है। व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ ए टीचर, शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में आपका क्या, शिक्षक के रूप में आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेंगे। हिंदी भी गजब लिख देता है ये लोग, नहीं, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ ए टीचर हिंदी में गजब ही देता है। प्रिपेयर द एजुकेशनल प्लानिंग, टेलिंग स्टोरीज, टेलिंग पोएम्स, शोइंग पिक्चर्स, तो नहीं, हम लोग ये करेंगे प्रिपेयर द एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षणिक योग्यता का निर्माण कराएंगे। ये सारे तो हम लोग सिर्फ ऐसे टूल्स की तरह यूज करते हैं, ना कि हमारा ये क्या रहता है, एम तो नहीं रहता है। एम क्या रहता है कि हम लोग क्या करना है, उसका योग्यता को हमको निर्माण करवाना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग पाठ योजना क्या है, तो ये क्वेश्चन ना कुछ क्या क्या ऑप्शन दिया देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन और पूरा होना चाहिए था क्या। पाठ योजना, प्रिपेयर ऑफ वीकली लेसन प्लानिंग, विजुअल एड, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग टाइप से ये पूछा है। सोशल प्लानिंग इंक्लूड्स अगर देता कि क्या क्या इसके अंदर आता है, तो हम इसको अंदर क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं, यही तो काम ही है ना। लेसन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम वीकली या फिर डेली के हिसाब से हम लोग जो भी आगे जो क्लास लेने जा रहे हैं उससे पहले जो टीचर्स करता है, इसके अंदर 4 चीज़ आते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रेम करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स को, फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स कि हमको क्या करना है क्लासरूम के लिए, जो हम अपना मतलब निर्धारण करते हैं कि क्या करना है, आगे जो भी प्लानिंग आगे जाके क्या करना है वो हम लोग फ्रेम करते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा। फिर हम लोग अपना क्या करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। उस कंटेंट के अंदर आप लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग मतलब कि यूज करेंगे, कैसा कैसा हम लोग कौन से मैटर्स मतलब इंटरेस्टिंग होंगे, ऐसा चीज़ हम लोग को लेके जाना पड़ता है। तो ये कंटेंट तैयार करते हैं कि किस तरह के कंटेंट बच्चों को ज़्यादा मतलब इंगेजिंग रखेगा, मतलब रखेगा, ज़्यादा फंसा के रखेगा, ज़्यादा ध्यान देगा, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। 3rd में हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स को चूज करते हैं कि कौन से मेथड्स से हम अपना जो कंटेंट है उसको अच्छे से डिलीवर कर पाए बच्चों के बीच। इसी में टीचिंग एड्स भी आता है, टीचिंग एड्स हम लोग जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर भी आता है। तो वो टीचिंग एड्स में विजुअल एड्स सारे चीज़ आते हैं। फिर लास्ट में इवेल्युएशन भी करते हैं इसके अंदर, 4th में क्या होता है, इवेल्युएशन। तो यहाँ पे वैसा तो कुछ पूछा नहीं, अगर सारा इंक्लूड्स पूछता तो उसके अंदर हम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वो भी पढ़ाते हैं इसकी मदद से, टीचिंग प्लानिंग की मदद से, तो ऑल ऑफ दीज हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ टीचर लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग का अगर परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो प्रिपेयर ऑफ वीकली लेसन प्लानिंग, साप्ताहिक पाठ योजना बनाना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट मार्क दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हमको लगता है कि थ्रो लाइट ऑन टीचिंग टेक्निक्स ऑफ सोशल साइंस,
सामाजिक विज्ञान के कुछ शिक्षण रीतियों पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये तो हमको लगता है क्वेश्चन ही पूछ दिया लेंदी वाला ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक्स, क्या पूछ दिया, डिस्क्राइब द यूटिलिटी, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए 5th नंबर तो ये साल पूछा ही भी नहीं था, कैसे पूछा था पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट ए नोट ऑन लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषा की विविधता पर आपको एक टिप्पणी लिखना था। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड म्यूजियम, ऐतिहासिक स्थल एवं संग्रहालय के भ्रमण का आपको क्या करना है, महत्व का वर्णन करना है। क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लेना। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज, उपार्जन वाली भाषा एवं अधिगम एवं हिंदी में अजब अजीब ही लिख दिया, उपार्जन वाली भाषा और अधिगम एवं शिक्षण वाली भाषा के अंतर को स्पष्ट करें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप सी में आ गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए, डिफाइन द यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज, बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य उपयोगिता एवं महत्व को आपको यहाँ पे वर्णन करना है। राइट द मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मूल्यांकन की विधि आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, डिफाइन इट्स इंपॉर्टेंस, विद्यालय योजना और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना। ये भी देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू मेक द स्कूल बजट, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द स्कूल बजट, विद्यालयी जो बजट बनाने का क्या सिद्धांत है, विद्यालयी बजट बनाते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने 3 सेशन का आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। बाकी 3 सेशन का मैं वीडियो अगले सेशन में, मतलब कि अगले पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो पसंद आता है ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।